हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 का सारंगी से 6th चैप्टर 3 साथी। इस पाठ की पूरी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। पढ़ के आपके सामने इस पाठ को पढ़ा जाएगा और उसका अर्थ समझाया जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो हम शुरू करते हैं 3 साथी को पढ़ना। आप सभी मेरे साथ अपनी बुक खोल लें, उससे आपको आसान रहेगा। और जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पर अपनी फिंगर रखिए, ठीक है? फिंगर रख करके मेरे साथ पढ़िए। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। देखो पहला कौन सा चित्र है? जब हाथी पेड़ की टहनी को हिला रहा है और बकरी पत्ते खा रही है। ये पहला चित्र है आपके इस पाठ का। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। दूसरा चित्र देखिए। तालाब के किनारे हाथी पेड़ को हिला रहा है और उसमें से कुछ फल गिर रहे हैं नीचे, जिन्हें बकरी खा रही है। तो देखते हैं क्या है ये। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया, वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। अब अगले चित्र में हमें क्या दिखा रखा, देखिए। बकरी की पीठ पर एक चिड़िया का बच्चा है। अब आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि हाथी तालाब के अंदर जाकर बकरी को भी और चिड़िया के बच्चे को भी बचाकर ला रहा है। देखते हैं लिखा क्या है कहानी में। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। ये देखो, चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है और हाथी और बकरी के साथ चिड़िया का बच्चा भी खेल रहा है और आराम से फल खा रहा है। तो इनकी मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई इन लोगों की, तीनों की। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब 3 साथी साथ रहते। तो ये है स्टोरी आपकी 3 साथी। पहला साथी कौन है? हाथी। हाथी मेरा साथी, पहला हाथी है। दूसरा बकरी है और तीसरा उन्हें मिला चिड़िया का बच्चा। हाथी और बकरी की दोस्ती पहले से ही थी। हाथी पेड़ को हिलाता था, पेड़ की टहनी को खींच कर नीचे लाता था, बकरी आराम से पत्ते खा लेती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हाथी और बकरी घूमते हुए जंगल में गए। वहां तालाब के किनारे एक पेड़ लगा था। तो हाथी ने क्या किया, उस पेड़ को पकड़ के जोर जोर से हिलाया। तो उसमें वो था बेर का पेड़ और बेर उसमें से झड़ने लगे। बेर एक फ्रूट होता है, छोटा सा फ्रूट होता है बेर, वो झड़ने लगे। शिवरात्रि में शिव जी को बेर चढ़ाए जाते हैं। बेर एक खाने का फल होता है, छोटा सा। तो हाथी उस पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था कि बकरी को बेर खाने के लिए मिल जाए। अब पेड़ के ऊपर कहीं चिड़िया का घोंसला होगा, उसमें चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। पेड़ हिलाने से क्या हुआ कि चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा तालाब में गिर गया। बकरी ने देखा तो बकरी झट तालाब के अंदर चली गई और उस बच्चे को बचाने लगी। लेकिन तालाब में तो पानी बहुत होता है ना, तो बकरी भी नहीं बचा पाई उसे, बकरी भी डूबने लगी। तो हाथी ने उनको देखा कि बकरी भी डूब रही है और चिड़िया का बच्चा भी डूब जाएगा, तो हाथी गया पानी के अंदर और बकरी को अपनी पीठ पर और चिड़िया के बच्चे को अपनी सूंड पर, ट्रंक पर बिठा करके बाहर ले आया। उस दिन से वो तीनों साथी बन गए, फ्रेंड्स बन गए।
अब चिड़िया क्या करती, चिड़िया तो उड़ सकती है ना, जैसे चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया तो उड़ने लग गया, तो वो दूर 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 उड़ करके जाता है और पता लगाता कहाँ पे फल का पेड़ है, कहाँ पर अच्छे वाले फल का पेड़ है, पता लगा कर आता हूँ। और वो चिड़िया का बच्चा पता लगा के आता और फटाफट से अपने दोस्तों को कहता, वो ना वहाँ पर दूर जाकर वहाँ ना एक फल का पेड़ है, मीठे मीठे फल है, आकर के बता देता था उनको फटाफट। तो वो तीनों जने हाथी लेकर के उनको वहीं चला जाता था और वहाँ पेड़ हिला हिला के बकरी को फल खिलाता था और चिड़िया भी खाती थी, हाथी भी खाता था, तीनों मिलजुल कर फल खाया करते थे। अब वो तीनों साथी बन गए थे। तो ये है 3 साथी। समझ में आई कहानी और पढ़ा भी हमारे साथ, रीडिंग करनी आई ना आपको। चलिए अब करते हैं हम इसका अभ्यास। क्लास 1 का हिंदी चैप्टर 6 था जो हमने अभी पढ़ा, 3 साथी, और इसके प्रश्न उत्तर हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। आपने अपनी किताब खोल रखी है ना, तो उसमें पहला प्रश्न देखिए, बातचीत के लिए है, तालाब के पास किसका पेड़ था? ये पहला प्रश्न है, तालाब के पास बेर का पेड़ था। दूसरा प्रश्न है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी और बकरी दोनों मित्र थे, तो हाथी ने बेर का पेड़ इसलिए हिलाया कि कुछ बेर गिर जाएं और बकरी बेर खा ले। तो यहाँ पर उत्तर है कि बकरी बेर खाना चाहती थी। आपके लिए छोटा उत्तर दिया है, मैंने आपको समझाया बड़ा है बोल करके, लेकिन क्योंकि आप क्लास 1 के बच्चे हैं इसलिए आपको छोटा ही लिखना होता है। बकरी बेर खाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। आप छोटे बच्चे हैं लेकिन आप भी तो मदद करते हैं ना, छोटे बच्चे तो सबसे अच्छे होते हैं, उनको पता होता है किस तरह से दूसरे की हेल्प करनी है। तो आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो हेल्प की होगी, अपनी क्लास के बच्चे की होगी, कि आते आते रास्ते में किसी की होगी, अपने घर में मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, किसी की भी हेल्प की होगी। तो आप वो लिख सकते हैं कि आपने कब किसकी और कैसे हेल्प की। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक स्टोरी लिख दी है कि कैसे मैंने हेल्प की। देखिए, एक दिन मम्मी बीमार थी और घर पर कोई नहीं था। मैंने मम्मी को पानी और दवाई लाकर दी। मम्मी ने मुस्कुराकर मुझे प्यार किया। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद की। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ भी और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता? वो तो हाथी ने पेड़ को हिलाया था ना, तो चिड़िया का बच्चा वहां गिर गया था। अगर वो नहीं गिरता तो क्या होता? तो क्या होता भाई, बकरी तालाब में ना जाती। बकरी क्यों जाती फिर तालाब में जब बच्चा ही नहीं गिरता तो? और हाथी और बकरी की चिड़िया के बच्चे से दोस्ती भी नहीं होती, क्योंकि चिड़िया का बच्चा गिरता नहीं तो उनको कैसे मिलता, उनकी दोस्ती भी नहीं होती। फिर वो बाद में तीनों के तीनों मिलकर मजे से फल भी नहीं खा पाते, है ना। अगला प्रश्न है, हाथी तालाब के पास ना होता। क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों पानी में डूब जाते। फिर उनको बचाता कौन? अगर हाथी वहां ना होता तो? हाथी वहां था तो उसने दोनों को बचा लिया और तीनों की मित्रता हो गई। लेकिन अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों डूब जाते। अब है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि चित्र में कितने हाथी हैं। हमें ढूंढना है कि इस चित्र में कितने हाथी हैं। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी? आओ खोजें मिलकर साथी। चलो आ जाओ आप भी मेरे साथ, हम मिलकर खोजते हैं कहाँ कहाँ हाथी छिपे हैं। आप अपनी बुक में खोजिए, मैं यहाँ पिक्चर में खोज रही हूँ। देखिए आपके सामने, टिक लगाते जाएंगे, राइट। तो एक रहा बड़ा सा हाथी यहाँ पर। फर्स्ट 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10। 10 के 10 हाथी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये 10 हाथी छिपे हुए थे, हमने खोज खोज के निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है अगला प्रश्न जिसमें हमसे पूछा गया है,
कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। यानी नीचे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, कौन सी पिक्चर सबसे पहले कहानी में आई थी, कौन सा काम सबसे पहले हुआ, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो ये है हाथी बचा कर लेकर आ रहा है बकरी और चिड़िया के बच्चे को। ये तो सबसे पहले नहीं हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था कि हाथी पेड़ को हिलाता था और बकरी उसमें से पत्ते खाती थी। ये काम सबसे पहले हुआ था, इसको मिलेगा 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर पर हाथी और बकरी जा रहे हैं जंगल की ओर, 2 नंबर पर। इसके बाद 3 नंबर पर क्या हुआ? 3 नंबर पर हाथी उस बेर के पेड़ को हिलाने लगा जोर जोर से, जिस पर से चिड़िया का बच्चा गिर गया था। चिड़िया का बच्चा गिरा तो क्या हुआ कि बकरी गई तुरंत से उसे बचाने के लिए। ये हो गया 4। बकरी गई तुरंत से उसे बचाने के लिए, तो ये यहाँ पर बच्चा गिरा 3 में, और 4 में बकरी उसे बचाने के लिए गई। इसके बाद ये है 5 नंबर पर स्टोरी हुई थी कि बकरी तो बचा नहीं पाई, तो हाथी को जाना पड़ा। हाथी तालाब में गया और बकरी और चिड़िया के बच्चे को बचा करके ले आया। और अंत में क्या हुआ कि वो तीनों बन गए साथी, और जहाँ भी फल मिलते थे चिड़िया पता लगाती थी और वो तीनों मिलकर खाते थे। तो ये है 6 नंबर। अब है शब्दों का खेल। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। कौन कौन साथी थे कहानी में? हाथी, बकरी, चिड़िया। तो यहाँ पर लिख दिए हमने तीनों के नाम, हाथी, बकरी, चिड़िया। अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सी ध्वनियां हैं। पहला शब्द है बकरी, तो इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? ब की, क की, र की और बड़ी ई की। ब क र बड़ी ई, तो ये ध्वनियां आ रही हैं। इसके बाद दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया में कौन सी ध्वनि आ रही है? च की, अड़ की और य की, ये 3 ध्वनियां आ रही हैं। साथ में ई की मात्रा जो है वो भी ध्वनि ही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें च की, अड़ा की, य की, आ की और ई की, ये ध्वनियां आ रही हैं। अगला शब्द है हाथी। तो हा में ह और आ की आवाज आ रही है, थी में थ और बड़ी ई की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर भी 4 ध्वनियां हैं, ह, आ, थ, ई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये बड़ी ई की मात्रा है बच्चों। देखिए, जो मात्रा ऐसे आगे से लगती है ये होती है छोटी ई की मात्रा, और जो मात्रा पीछे से इधर को जाती है आगे की तरफ को, वो होती है बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर हमें जो मात्रा दे रखी है ये है बड़ी ई की मात्रा। तो हमें सब पर बड़ी ई की मात्रा ही लगानी है और फिर पढ़ना है। ब पहला पढ़ते हैं, ब क र बड़ी की मात्रा लगा दो, बकरी। ठीक है। ह आ थ बड़ी की मात्रा हाथी। च में बड़ी की मात्रा ची, ट में बड़ी की मात्रा टी, चींटी। अच्छा, बीच में एक न की साउंड भी आ रही है, चींटी। न की साउंड भी आ रही है, आपकी जीभ आपकी तालू के साथ लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ध्यान से चींटी में एक बिंदी होती है, तो चींटी न की साउंड आएगी हल्की सी। मैं तो आपको बताने के लिए थोड़ा साउंड को लंबा कर रही हूँ, इतनी लंबी साउंड नहीं होती, चींटी ऐसे बोलते हैं। तो नाक से जो है वो न की आवाज निकलती है क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। इनमें हमें लगानी है छोटी ई की मात्रा। चलिए हम लगाते छोटी ई की मात्रा। इनमें तो में लगाई हमने छोटी ई की मात्रा तितली। गलहरी, इसमें लगाई छोटी की मात्रा गिलहरी। म में लगाई छोटी की मात्रा मिठाई।
तो ये छोटी की मात्रा लगा करके हमने शब्दों को पढ़ लिया। बस यही थे आपके अभ्यास के सारे प्रश्न। कैसा लगा आपको चैप्टर? बहुत अच्छा चैप्टर है। 3 साथी कैसे बने और सब मजे से फल खा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, एक पता लगा रहा है, एक हिला रहा है और आराम से तीनों खा रहे हैं। तो दोस्ती ऐसी ही होती है, जहां हम मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, वही दोस्ती है, वही साथी है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर और अभ्यास भी समझ में आया या नहीं? मेरे साथ आपने चैप्टर पढ़ा होगा। अब क्या करना है आपको? 4 काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है? लाइक का बटन दबाना है। आप जब लाइक का बटन दबाते हैं तो मुझे और अच्छा आपको पढ़ाने का मन होता है। और दूसरा, आपको करना है अपने 2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और अपने आसपास अपनी क्लास के सभी बच्चों को बताना है कि दुर्गापाल मैम की क्लास में डेली वीडियो आ रहा है, सारी क्लासेस की पाठ पढ़ाए जाते हैं। दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना है सबने। जो भी बच्चे दूर दूर से सब्सक्राइब किए हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आने लग गए हैं, वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है वो कमेंट्स पढ़ करके। छोटे बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं, हार्ट बनाकर भेज सकते हैं या फ्लावर भेज सकते हैं या एक स्माइली भेज सकते हैं। उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी क्लास के सभी बच्चों को कहिए दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा वीडियो बनाना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं वीडियो आगे अपलोड करते रहने के लिए। और चौथा काम क्या करना है आपको? चौथा काम करना है बेल आइकन को दबा देना है जैसे ही अगली वीडियो आएगी। हालांकि मेरी वीडियो डेली आती है और जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.